मुक्ति की कामना से तपस्या की थी। उन्होंने उस श्वेत 19 में कर दी। उनकी तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो महादेव ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवान से श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी वेदों के अधिपति पिता महेश करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। उन्हीं से प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त कर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चार भूतों की सृष्टि करने लगे और इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। वो कह रहे हैं परमेश्वर से उन्होंने ज्ञान से किया, भोलेनाथ से ब्रह्मा जी ने, और तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। ये उपलब्ध उन्होंने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है। वायु तथा बोले महर्षि को, मैंने पूर्व काल में पशु पास और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। पशु जैसे जीव है, अगर कोई ज्ञान नहीं है तो वो पशु की बात है। जीव के अंदर ज्ञान नहीं है, हमारे आपके अंदर किसी में, तो ये पशु के भांति तो है। मतलब उसका मतलब इतना ही है कि खा लेना, पी लेना, सो लेना, काम कर लेना जो है, और फिर कोई मतलब नहीं। तो एक वो ठीक है मनुष्य है, लेकिन वो पशु से कभी कम नहीं है अगर वो किसी अपने धार्मिक के कोई कार्य नहीं करता है। और फिर पास बंधन और पशुपति का पशुपति की शोक आ गया बोलना जो ज्ञान प्राप्त किया, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा करनी चाहिए उस ज्ञान में। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। ज्ञान से उत्पन्न वाला दुख, अरे भूलवश हम कोई काम गलत कर रहे हैं तो कोई हमें बोध कराए तुमने ये गलत किया, अब ऐसा करो तो सही हो जाए, तो ज्ञान से ही तो सही होगा। तो इस प्रकार से वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के देखिए बुद्धि तो होती ही है, बुद्धि के साथ साथ विवेक ना है तो भी मतलब जो है बुद्धि बेकार है। ये तो मालूम है कि ये अग्नि है, पर ये विवेक नहीं है कि हम इसको पकड़ेंगे तो जलेंगे क्या रहेंगे। तो ये तो समझ अग्नि है, अग्नि का हम जाना होगा, पर इतना वो नहीं है कि हम इससे दूर भी रहें। वो तो जब ही होगा जब हाथ तो घुसा देंगे उसमें डालेंगे तब पता चलेगा जलेगा हम जलेंगे। तो यही विवेक जो है, इसके 3 भेद माने गए हैं। जड़ अर्थात प्रकृति, ये जीवन प्रकृति आज जड़ है प्रकृति। चेतन कौन है? जीव। और उन दोनों का नियंता, जड़ और चेतन अर्थात जीव और प्रकृति को बनाने वाला, उसको संचालन करने वाला, वो कौन है? परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से पास, पशु तथा पशुपति कहते हैं। अर्थात प्रकृति को पास, जीव को पशु और नियंता को मतलब उस नियंता परमेश्वर को पशुपति। अर्थात पशुपति पास और पशु बंधन और जीव के दोनों का तत्व के पुरुष प्राय इन्हीं 3 तत्वों को क्षर, अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। क्षर जो क्षरण हो, अक्षर जो क्षरण ना हो जिसका, अतीत कहते हैं ये अतीत की बात है, बीता हुआ। अक्षर ही पशु का आ गया है, क्षर तत्व का ही परम नाम पास है, और क्षर अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं, उससे आगे है।
प्रकृति को क्षर कहा गया है, पुरुष को जीव को अक्षर कहते हैं, और दोनों को प्रेरित करता है। वह क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है, माया को प्रकृति, यानी एक 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 कई कई नाम है। अब कहोगे फिर माया कौन है, तो माया वही प्रकृति है जो हमें दिखाई देती है, जिसमें हम सब रम रहे हैं, भ्रमण रहे हैं, कि जितना निकलो उतना ही उससे हटते जाओ, प्रकृति है। और पुरुष उस माया से आवृत है, यानी जीव उस माया से ढका हुआ है। हमारे सबको जीव तो माया तो घेरे हुए है, अरे ये मेरा है, ये वो है, ये वो है, अरे कैसे करें, जाते तो, लेकिन वो जान ही ना दे रहा, हम करते तो उस काम को, पर वो मना कर रहा करें नहीं। तो ये माया ही तो हमें ढके पड़ी है, घेरे पड़ी सबको, ये सभी है। तो इस प्रकार जो प्रकृति है ये माया है, और सब उसे ढके हुए हैं। शिवी इन दोनों के प्रेरक ईश्वर है। अब इन दोनों का संचालन कौन करता है, वो शिवी तो कर रहा है, प्रेरक है, शक्ति मिल रही है। और चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञान में पास है। जो अज्ञान है हमारा, वो हमारा बंधन है। और ये जो अज्ञान में पास है, यही मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है, विशुद्ध और शिव तत्व है, विशुद्ध शुद्ध। मुनि ने पूछा सर्वव्यापी चेतन को माया किस चीज से आवृत करती है, यानी सर्वव्यापी जो चेतन है जीव, तो उसको माया कैसे प्राप्त हो जाती है, किस लिए उसको आवरण प्राप्त होता है, और किस उपाय का भिन्न वायु तत्व होता है, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है। और नाम पुरुष जीव है। कर्म तो दो प्रकार के, पुण्य और पाप। तो पुण्य का फल अच्छा होता है और पाप का फल बुरा होता है, सभी जानते हैं। अब वो चाहे अज्ञानवश हो या ज्ञान के युक्त हो, मतलब जानते हो, हमारी जानबूझ कर किया हो या ज्ञान, फिर पाप तो पाप ही है, किसी न किसी को करना पड़ेगा। कहें तात्पर्य प्रकृति को भोग कहते हैं, और भोग का साधन शरीर है। प्रकृति को भोग कहते हैं। अब हम गृहस्थी के भोगों में फंस गए सब उसमें, तो प्रकृति का है ये भोग, और भोगता कौन है, ये शरीर। भोग कौन है, ये शरीर भोगता है, शरीर नहीं, बस भोग का साधन है। शरीर का भोग। बाह्य इंद्रियां, अब बाह्य इंद्रियां अंतःकरण उनके द्वार है। जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं और अंतःकरण उसके द्वार है। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर की कृपा पास से मल का नाश होता है, और मल का नाश हो जाने में पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। यानी हमारे जो मैल है, मल अर्थात मैल, चाहे शरीर का मैल हो, तो शरीर का मैल तो हम रगड़ साबुन से धोगे मान, और अंदर का आंतरिक मैल है वो हम भक्ति से, चिंतन से, उससे दूर होता है। और जब ये मैल दूर हो जाता है तो फिर तो हमें शिवत्व प्राप्त हो जाता है, कल्याणकारी भावना प्राप्त हो जाती है। कोई ये नहीं रहता कि हमारी ये हमारा है कि वो पड़ा है, कुछ नहीं। सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। जैसे तिल में तेल होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, वो बीजी तो दिखाई देता है। ऐसे ही प्रकृति में ये तीनों गुण प्रकट रहते हैं, सत्य, रज, तम प्रकृति में, परंतु हमें दिखाई नहीं देती। और जैसे कि दूध में घी होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। दिखाई कब देता है, जब उसकी पूरी प्रक्रिया हो जाती है। दूध को गर्म करो, गर्म करके बाद ठंडा करो, ठंडा करके जमाओ, जमा कर ग्रहण करो उसको, फिर गर्म करो उसको, फिर निकालो मक्खन को, उसके बाद घी निकलता है। ऐसे ही इतने, अब जो ये कर नहीं करता इतना, तो उसको घी मिलेगा ही नहीं। अब तुम कहो छान लें इसमें से निकाल लें, या एक बार दूध को गर्म कर लें, 4 बार गर्म कर लें, नहीं मिलेगा। इतना कर्म करोगे तभी घी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से सुख और उसके हेतु को संक्षेप में सात्विक कहा गया है।
दुख और इसके हेतु को राजस कहानी, जड़ता और मोह ये तमोगुण कहानी। अर्थात जो सुख के कारण है वे सात्विक हैं और दुख के कारण राजस हैं, यानी राजसी, यानी सतोगुण, तमोगुण, रज, इस तरह। तो और जड़ता और मोह ये तमोगुण के कारण, किसी में मोह होना, आसक्ति होना और जड़ता अपने, चाहे कोई कुछ कहे ये ऐसा नहीं, वो कोई बहाना, पर जड़ता का मतलब ये नहीं कि हाथ पांव चलना हम जड़ हो गए, चिपक गए यहाँ पर। अपनी बात से ना हटना, वो भी जड़ता ही है। जैसे हम कितना ही कहें, आप कोई कितना है, अरे कुछ नहीं, देखो ये चीज़ बहुत अच्छी है, मथुरा में जाना, गंगा माता यमुना स्नान का बिहारी बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। लेकिन हम अपनी बात मानेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बात होगी ये बात है, वो बात नहीं, वो कुछ नहीं है, जहाँ सब वैसी बात है। तो कोई तो ये जड़ता है, ये जड़ता है, यानी कि अज्ञानता। जड़ता अर्थात अज्ञानता। और ये तमोगुण है। सत्व की वृत्ति, जो सात्विक वृत्ति है, वो तो तुम्हें ऊपर को ले जाती है, हमारी कहाँ ले जाएगी, ऊपर के लिए उठाएगी। तामसी वृत्ति, तामसी वृत्ति हमें नीचे को ले जाएगी, गड्ढे में जाने का। और राजसी वृत्ति सत रज तम, जो राजसी है, वो वृत्ति हमें बीच में रखती है। राजसी वृत्ति में तमोगुण नीचे और सात्विक ऊपर, सात्विक तो सात्विक ले, ये 5 तन मात्रा हैं, 5 भूत हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां तथा प्रधान चित्त, महतत्व, बुद्धि, अहंकार, मन, ये 4 अंतःकरण हैं। सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संख्या से ही विकार रहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया। 5 तन मात्रा हैं, 5 भूत हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां हमारी ये हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा। आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 ही कर्मेंद्रियां हैं। लिंग, उपस्थ, हाथ, पैर और मुंह, ये 5 मतलब इनसे वैसे तो पूरा शरीर ही, अब मान लो का हाथ ना उंगली तो का पूरा शरीर काम, पर ज्ञान का मतलब है इन 5 चीज़ों हमें ज्ञान होता है। मान लो कोई चीज़ है, आँखें हमें बता रही हैं कि ये क्या सामने, वो बताए, उससे ज्ञान हो रहा है। कान हम सुन रहे हैं, तो ये ज्ञान मतलब सुनने तरीके, ये ज्ञान ये है। त्वचा, अब जैसे वायु चलती है, हवा चल रही है, हवा दिखाई तो नहीं देती है, तो वो पंखा चल रहा है, ये तो चलता है पंखा चल रहा है, लेकिन पंखा और हमारे बीच में हवा वो दिखाई दे रही है, तो उसको महसूस किया जाता है। महसूस कौन कर रहा है, हमारी त्वचा, ये रोई कर रहे हैं। तो ये ज्ञानेंद्रिय, और इससे पता चलता है कि हवा चल रही है, हमारे मस्तिष्क को ये पता चलता है। कोई भी चीज़ सामने रखी हुई है गिलास में, अब वो ठंडी है गर्म, हमें क्या पता, दिखाई तो नहीं, मतलब रखी हुई है, लेकिन न ठंडी का पता न गर्म का पता। अब हम हाथ से लगाएंगे, हमारी तो उंगली समझे तो जैसे ही लगाएंगे वो बता देंगे, उंगली हमारी छूते ही। तो ये ज्ञान है। जीव, कोई भी पदार्थ आप खा रहे हैं, सामने रखा है, जहर है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, चटपटा है, कैसा है, आपको नहीं पता। उसका ताप हाथ से कितना ही रख लो नहीं पता चलेगा, सूंघो नहीं पता चलेगा, उसका स्वाद तो कौन बताएगा, जीव ही बताएगा। इस प्रकार ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ ये हैं, और सब मिलकर ये 24 तत्व हैं। सब 5 तन्मात्राएँ,
5 तन मात्राएँ, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, 5 5 15 हो गई हैं, 20 हो गई। 5 तन मात्राएँ, 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 20 हो गई। प्रधान चित्त, महत्व यानी बुद्धि, अहंकार और मन, 4 ये हो गए। तो 20 और 4 24 मिलकर सब हमारे तत्व या विकार के रूप हैं। कारण अवस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं, और शरीर आदि के रूप में जब ये कार्य अवस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। अव्यक्त और व्यक्त यानी हम सूक्ष्म रूप में होते हैं अशरीरी रूप में तो अव्यक्त होते हैं, और कार्य अवस्था को प्राप्त होते हैं यानी शरीर धारण तो शरीर ही कह जाते हैं अव्यक्त व्यक्त। ठीक उसी तरह जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्य अवस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। कारण अवस्था में स्थित होना हम मिट्टी पड़ी हुई है, लेकिन जब कार्य अवस्था जैसे जिसकी जरूरत थी मिट्टी से सारे घट बन गया, और जो कुछ बन जाए घट बन गया, घट पानी घड़ा, और जैसे बर्तन है, चम्मच है, मिट्टी का मतलब जो भी पात्र बनते हैं आप सब माने, तो वो क्या हो गया, उनके नाम धारण कर लीजिए मिट्टी कारण के अनुसार। तो घट आदि कार्य मृत्यु का आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है। बंधे हो तो उसके अलग तो नहीं हो सकते। मृत्यु का आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है। उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त अधिक भिन्न नहीं, इसलिए एकमात्र अव्यक्ति कारण, और कारण उनका आधारभूत शरीर भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार वायुदेव और मुनियों के प्रसंग चलते रहे। मुनियों के द्वारा पूछने पर कि ये बताइए, अच्छा आत्मा नामक वस्तु की वास्तव की स्थिति कहाँ है, आत्मा जो है उसकी स्थिति कहाँ है? तो वायु देवता बोले महर्षि हो, सर्वव्यापी चेतना का बुद्धि इंद्रिय शरीर से पृथक अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति बुद्धि का ज्ञान अनियत है। बुद्धि का ज्ञान अनियत है। आपकी बुद्धि का ज्ञान अलग प्रकार का है, आपका अलग प्रकार का है। कुछ एक जैसा है तो कुछ भिन्न भी है, अलग अलग, एक जैसा नहीं है। फिर आपकी बुद्धि कुछ निश्चय करती है, आपकी कुछ, तो बुद्धि का ज्ञान एक जैसा नहीं होता, अनियत है, और उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव ही नहीं होता। पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता है, ज्ञेय पदार्थों का व्यापक तथा अंतर्गामी कहा जाता है। और जो अंतर्गामी है वो न पुरुष है न स्त्री है, न नपुंसक है, ऊपर है न अगल, कहीं भी नहीं है। वो चल शरीरों में अविचल निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। यानी जो हमारे समाज शरीर में है वो है कहीं नहीं, वो हमारे समाज आपके शरीर में किस रूप में सब। इसी प्रकार अविनाशी जिसका नाश नहीं होता, शरीर का तो नाश होता है लेकिन आत्मा परमात्मा का नाश नहीं होता। पुरुष का जो शरीर है इससे बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुख में और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यानी जो हमारा शरीर है इससे बढ़कर कोई अशुद्ध नहीं है, पराधीन भी नहीं है, दुख में है, अस्थिर और अस्थिर भी है। ऐसे इससे बढ़कर कोई दूसरी चीज़ नहीं। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। सारी विपत्ति किसकी आती है? शरीर पर तो आती है। उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी और मूल होता है। जैसे पानी से सींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उस प्रकार अज्ञान से आप्लावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आलय माने गए हैं। घर, शरीर दुखों के आलय अर्थात घर माने गए। शरीर दुखों का घर है, ये नाशवान।
और एक न दिन इन्हें नष्ट होना है, अर्थात मृत्यु होनी है। भूत, इससे पहले हमारे कितने जन्म हो गए, कितनी बार हम जन्म ले लिया और कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हुए। अब कितने आगे जन्म होंगे किसने देखा है? कोई नहीं जानता है कितनी मृत्यु हुआ, कोई नहीं आ पाता। और सब आकर जैसे हम युवावस्था से जरा को प्राप्त हुए, जरा से फिर धीरे क्षीण होते हुए नष्ट हो जाएंगे, वैसे कितने जाते। इस प्रकार कोई जीवात्मा आखिर तक ये नहीं कि हम उसमें जब तक वहाँ से उसी शरीर में बना रहे, एक ना एक दिन उसको छोड़ना पड़ता है। यही शास्त्र नियम है, इस प्रकृति का नियम है। और जैसे महासागर में एक कास्ट कहीं से और दूसरा कास्ट कहीं से बह रहा है, महासागर या नदी में समझो, अब जैसे बाढ़ आती है तो कितनी चीज़ें कहाँ कहाँ से बह के आ जाती हैं और कहाँ पहुँच जाती हैं, कोई नहीं जानता। वे दोनों कास्ट कहीं थोड़ी देर के लिए मिल भी जाते हैं। अब वो चीज़ें बहका रही हैं, नदी में जो चीज़ बहका रही है, कोई कहीं से पहुँच जाए, कहीं ना कहीं वे मिल भी जाती हैं, मिलकर कहीं ना कहीं फिर अलग हो जाती हैं, फिर मिलती हैं, फिर अलग हो जाता है। ये चलता रहता है। उसी प्रकार प्राणियों का ये समागम भी संयोग वियोग से युक्त है। यानी कितनी बार हम आए, अब हमारा समागम हो गए, बैठे हुए हैं, फिर बिछुड़ जाएंगे अगले दिन, फिर पता नहीं कब मिलेंगे, और फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर बिछुड़ेंगे। तो ये क्रम चलता रहता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राण तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। ब्रह्मा जी से लेकर के स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। और उन सभी पशुओं के लिए ही ये दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया। यही हमारा दर्शन है, जिसको कहते हैं मेडिटेशन, दर्शन शास्त्र। भारत का दर्शन ही तो प्रसिद्ध है इसमें। अरे भारत किस लिए जानना जाता है? दर्शन शास्त्र के लिए जो जाना है। वैसे ज्ञान विज्ञान तो सब जगह है ही, पर भारत की मूल क्या है? दर्शन शास्त्र। ये जीव पासों में बंधता और सुख भोगता है, इसलिए पशु कहा गया है। हमारा शरीर माया में बता हुआ है, सुख को दुख प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु। ये ईश्वर की लीला का साधन होता है, ऐसा ज्ञानी महात्मा क्या है। पशु पास से बंधा हुआ पशु, और इसको इससे मुक्त करने वाला पशुपति। वायु देवता कहते हैं महर्षि, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं को पास से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती? हम और आप क्या हैं? शरीर। अब ये कब पशु इस समय सो गए, सुबह उठेंगे, भूख लगेगी, खाएंगे पिएंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे, आराम करेंगे, उनका दूसरा काम है। या अपनी वंश को बढ़ा देना, अपनी जाति बढ़ बढ़ाना, और वही काम हम कर रहे हैं। और हमने चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, कोई ज्ञान, तो हमें उसमें क्या अंतर रहा? पशु तो हैं। उन्होंने कहा है, मनुस्मृति में कहा गया है, भर्तृ में कहा गया है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुरु चरण ते मन स्वरूपेण मृगाश्चरण भोगे भू भारता। वे मनुष्य तो हैं, पर ज्ञान तप लीन सब विहीन है। तो जैसे पशु इधर उधर घूमते रहते हैं पृथ्वी पे, उसी प्रकार वो मनुष्य भी पृथ्वी पे इधर उधर भार स्वरूप यानी बोझ बन के घूमते हैं पृथ्वी पर। बोझ जो पशु हैं, जड़ हैं, फिर वो तो हैं ही, उनके स्वरूप उनका ऐसा है, वो तो बनी इस तरह से। लेकिन हमें बुद्धि दी और हम उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो हम बोझ हैं, भार हैं उसके। इसलिए तो उनको छुड़ाने के लिए छुड़ाता कौन है? और छुड़ाने वाला वही एक परमात्मा शिव,
योग साधन प्राणायाम आप अपने को जानिए, और वो हमारे अंदर ही बैठा है, कहीं उसकी बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही पशुओं को पास से मुक्त करने वाला होता है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? जीव अर्थात पशु अज्ञानी है और पास अचेतन है, उसमें वो नहीं है। प्रधान परमाणु जितने भी जड़ तत्व हैं उन सब का कर्ता पति ही तो है, जगतपति, पशुपति, कुछ भी गिन लो। उनकी तबीयत सही ना है आज, आए थे भोज देख आए। कहाँ से जुकाम, मतलब मौसम बदल रहा है, बुखार है, तो ये गोली दे के आया था। मैंने ये लिखा हो तो 11 बजे के फिर गई हो, दो रखी थी, दे दी, बुखार तो मालूम पड़ा। तो इस प्रकार से क्षर और अक्षर ये दोनों संयुक्त पति परमेश्वरी व्यक्तिगत जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग्य, प्रेरक तीन ही तत्व जानने हुए हैं। दिव्य पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं। दूसरा कोई नहीं होता। वे ही जगत की सृष्टि करके हमारी रक्षा करते हैं, अर्थात भोलेनाथ शिव। सबसे पहले श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। ये अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ, अंग कांति सूर्य के समान है। अज्ञान अंधकार से जो परे विराजमान है उन परमात्मा का दूसरी कोई वस्तु नहीं। इनसे ये सारा जगत परिपूर्ण है। इनके सब ओर हाथ, पैर, मस्तक, मुख और कान, यानी इनके चारों ओर सब तरफ हाथ, पैर, मुख, कान, मतलब जैसा उनका विराट स्वरूप है, कोई एक स्वरूप नहीं, चारों ओर है इनके हाथ, पैर, मुख, कान, सब पैर, मस्तक। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है, यानी जहाँ देखो जिस लोक में इनकी सत्ता है। और ये नेत्र के बिना देखते हैं, कान के बिना सुनते हैं, सबको जानते हैं, बिना देखे सबको जानते हैं। कोई इन्हें जाने या न जाने सबकी खबर रखते हैं। इन्हें ही परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से महान परम महान है। अणु बहुत छोटी चीज़ होती है, उससे भी छोटे हैं, और महान से महान। ऐसे अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं, यानी हमारे अंतर आत्मा में ये शिव निवास करते हैं। शिव, और शिव निकल गया तो सब रह गया। क्या रह गया? सब। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। दो पक्षी एक ही वृक्ष अर्थात शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है। कैसे? कर्म रूप फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है, लेकिन दूसरा उस वृक्ष के फल का उपयोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। अब समझना इसको कितनी बात। दूसरा देखता है, ये शरीर रूपी वृक्ष है, इस पर दो पक्षी रहते हैं। एक इसका आश्रय लेकर मतलब रहते हैं, एक वृक्ष के कर्म फलों का स्वाद लेता है, जो हमारा शरीर जो कर्म करता है उसका आनंद लेता है, और एक उसके फल का यानी उसके जो कर्म करते हैं उसका उपयोग न करता हुआ मात्र देखता है। जीवात्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है और मोहित रहता है। वह कभी भगवत कृपा भगवत सेवित परम कारण परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब उसकी शोक रहित और सुखी हो जाता है। छंद यज्ञ कृत तथा भूत वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह मायावी रचता है, यानी सारी मायावी उसकी ही सारी रचना है। हैं? आपने देखा होगा अभी
एक जिसको दूसरी है शरीर में पता नहीं क्या है, दिखाई भी नहीं था और काट गया कोई। अब बताओ कितना छोटा जीव होगा वो, हाँ क्योंकि मालूम इन आँखों से नहीं दिखाई देता। वो उसकी प्रकृति, वो भी एक रचना है। वो भगवान जी ने जीव वही ना। एक हाथी और एक हाथी है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राणी इस समय अगर कोई है तो हाथी है। और सूक्ष्म जीव तो वो है ही जो दिखाई भी नहीं देता, आँख में ना। तो ऐसे परमात्मा को जानकर ही पुरुष परमानंद मैं अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम अविनाशी परमात्मा में विद्या अविद्या दोनों गुण भाव से स्थित होती हैं। विनाशील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या का नाम दिया गया। उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं। महेश्वर उनमें सबका भिन्न है, विलक्षण है। वे प्रतापी महेश्वर इस जगत में समिष्टिभूत और इंद्रिय वर्ग का रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते हैं और वो निरंतर तरह तरह से उसका विस्तार करता जाता है। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता है, स्वयं भी तेज प्राण होता है, मतलब स्वयं भी अपनी तेज सामर्थ्य रखता है और दूसरों को भी रोशनी देता है, प्रकाशित करता रहता है जगत को। उसी प्रकार ये समस्त भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। भजनीय परमेश्वर भोलेनाथ जिसको भजन करने के योग्य है, वो सृष्टि का अपने अपने समय जैसे हो करते रहते हैं। आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कर्णासुर 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव को जो जानते हैं, वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वही परमेश्वर तीनों कालों में परे निष्कार सर्वज्ञ सर्वगुणाधीश्वर एवं साक्षात परम ब्रह्म है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का है, उन्हीं की और वही स्तुति के योग्य हैं, जो काल आदि से परे, जिनसे ये प्रपंच नष्ट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक और भोगों के स्वामी हैं, संपूर्ण विश्व के धाम हैं, संपूर्ण विश्व के धाम हैं। और जिनकी गति देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति, उन भुवनेश्वरों के भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। इतने कई महादेव को सबसे परे हैं, अर्थात सबसे ऊपर नंबर 1। जैसे अपने राष्ट्रपति सबसे नंबर 1, उसके बाद फिर के आगे आगे क्रम नीचे 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 होता है। ऐसे ही वो सर्वोपरि जिसको हम अच्छे बल्ले में नहीं देख पाते तो कैसे क्या देखें, अर्थात वो सर्वोपरि हैं, अर्थात शिव और उसके नीचे सारे कार्य होते हैं। ये समस्त कारणों का कारण होता है, उनका कारणों का कारण होता हुआ ही उनका अधीश्वर भी है। न कोई उनका जन्मदाता है, न जन्म होता है, न जन्म के माया बलाद के ही है, ना ही जन्म होता है, और न जन्म के माया मनाद हेतु ही है, उसके हेतु कारण भी नहीं है। वह एक संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुहे रूप से व्याप्त। कल के लिए आपको किसी वस्तु की जरूरत पड़े तो इधर उधर ना भटके, वहीं पर तैयार मिलती है, मतलब किसी न किसी रूप से वहीं तुम्हारे लिए सूचना मिलती रहती है। सारी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है, हम देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं लोग। उनका कोई जन्मदाता नहीं है, न जन्म है, न जन्म के माया मलाधित ही है। एक संपूर्ण विश्व में समस्त हो तो गुह रूप से व्याप्त है। गुह रूप यानी कि एक
अत्यंत जो दिखाई ना पड़े ऐसे रूप में समझ में व्याप्त हैं। सभी भूतों अंतर्गत धर्माध्यक्ष कहलाते हैं और सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा साक्षी चेतन और निर्गुण वह एक ही जो है। अनेकों विश्वात्मा निष्क्रिय पुरुषों के बस में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य चेतनों का चेतन और एक है। सांख्य योग अर्थात ज्ञान और निष्काम कर्म से प्राप्त करने योग सबके कारण अर्थात भोलेनाथ। और इनके कितने गुण हैं, कितनी विशेषताएं हैं, कोई इनको नहीं जान पाता। स्वामी समस्त गुणों के शासक हैं, संपूर्ण रूप में। इस प्रकार जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, उन्होंने स्वयं जिनको ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जा रहा हूँ। ऐसा हमें जीव को सोचना चाहिए। ये वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। वेदांत का पूर्व समय में मुझे इसका उपदेश किया गया था, जो मैंने तुम्हें बता दिया। भगवान अतः संक्षेप ये सिद्धांत सुनो। भगवान से प्रकृति पुरुष से परे हैं, वे सृष्टिकर्ता जगत को रचते संहार करते हैं, पुनः संसार में आत्मा कर लेते हैं। मूल तत्व उन्होंने फिर बाद में ये बताया। इसके बाद काल महिमा प्रलय ब्रह्मांड की स्थिति सर्ग आदि का वर्णन करते हुए वायुदेव ने आगे कहा, एक बार ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। उनके नाम थे सनक सनंदन, विद्वान सनातन, भृगु और सनत कुमार। सनक सनंदन, विद्वान सनातन, भृगु और सनत कुमार। ये सभी योगी वीतरागी ईर्ष्या दोष से रहे थे। मतलब इन्हें इन तीनों से कोई मतलब न किसी ईर्ष्या करना, न किसी से द्रोह करना, हर तरह से रहित थे। इन सब तीनों गुणों से रहित थे। सबका मन इनका ईश्वर चिंतन में लगा रहता था। जब इससे लगा तो मानस के ब्रह्मा जी को उन्होंने तपस्या नहीं की और जनरली वो चल पड़े। ये पूर्व उसकी वो चल रही है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उनको जब चले गए तो उन्होंने कहा हमारा काम तो वहीं का भी रुक गया, कुछ हुआ ही नहीं। जो हमने जिस कारण को उत्पन्न किया हमारा कार्य तो सिद्ध नहीं हुआ। तब उन्होंने बहुत भारी तपस्या की और तपस्या करने के बाद भोलेनाथ उनको दर्शन दिए, प्रकट हुए। और इससे पहले जब काफ़ी समय हो गया तपस्या करने के लिए, तो जब देखो कोई भी व्यक्ति है कभी ना कभी तो उसको थोड़ा वो आता ही है। तो बहुत समय हो गया तो उन्होंने कि समय तो बहुत हो गया, तो थोड़ा मन उनका कुछ आवेश में आ गया, मतलब क्रोधित रूप में आ गया, आवेश। इतनी हम तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अभी तक दर्शन नहीं दे रहे हैं। हालांकि ब्रह्मा जी को उत्पन्न किसने किया? शिव ने किया। अब वो उन्हीं की तपस्या कर रहे हैं, फिर भी दर्शन नहीं दे रहे हैं, फिर भी दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने क्रोध उत्पन्न किया। और जब क्रोध में आए तो आंखों में क्रोध से कोई ज्वाला सी बनी, तो उससे बूंदें टपकी। ब्रह्मा जी बूंदें टपकी, क्योंकि आगे क्योंकि जब क्रोध आया तो आंखें लाल, क्रोध कोई अगर गुस्सा हो तो आंखें लाल साल हो जाती हैं, कुछ पता है। तब उसका समूह से आंखें रहे तब बनी, तो उनसे बूंदें टपकी, गिरने लगी आंखों से। तो ऐसे क्रोध में जो उत्पन्न हुए वो कौन हुए? भूत परीत प्रेत सब। बूंदें जितनी बूंदें गिरती जाएँ वो तो भूत परीत सब सृष्टि चलने लगी, बढ़ने लगी, सब भूते भूते इकट्ठे हुए, प्रेत आचरण। और जब उन्होंने कि ये तो बड़ी भयंकर सृष्टि हो रही है, जो तो सही है, तो उनको अपने पर क्रोध हुआ। फिर अपने पर क्रोध हुआ, मैंने ये क्या किया?
जैसे तुम आप कोई काम अभी करो, तो वे नहीं कर अब फिर तो आप तो उस समय तो क्रोध हुआ कि हमने तपस्या करी, अब तक हुआ ही कुछ नहीं, यानी इतनी देर तपस्या कर रहे हैं, कुछ सृष्टि का उत्पादन है, तो यही तो था। अब वो उस समय क्रोध ना करके सात्विक वृत्ति होती, तो ये भी एक माया की लीला है, वरना भूत कहाँ से आता। हाँ, उसके बाद फिर अपने पे ही झल्लाहट हो गई, और जब इतनी झल्लाहट आई, इतनी झल्लाहट आई, अपने को कहते हैं मान लो कोई हम काम करें और कोई हमसे गलत काम हो जाए किसी रूप में, हम रोज़ाना समय पूजा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हम नहीं कर पाते किसी भी कारण से, ये समय से आगे पीछे हो जाता है, बढ़ जाता है बहुत उस समय तक। फिर जब एक समय तक तो हम झेलते हैं हर की, और जब समय उससे भी वो होता है, फिर असहनीय पीड़ा अपने को ही होने होती है। अरे बता देना क्या कैसे करें, मतलब अपने पे झल्लाहट आती है फिर। तो ये सबकी स्थिति है, यही ब्रह्मा जी की स्थिति हुई है, अपने पे झल्लाहट आनी है जब वो देख करके कि बस चल नहीं रहा, काम हमें करना पड़ रहा वही, लेकिन जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, तो बस चल नहीं रहा, करना पड़ा, तो झल्लाहट हो रही है। तो ब्रह्मा जी को हुआ कि ये सब क्या हो गया, और इसी झल्लाहट हो के वो बेहोश हो गए। इस तरह से जब क्रोध आवेश हुए, बेहोश हुए, उसी के बीच में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से ही वहाँ प्रकट हो गए। मतलब उस समय चाहे तो प्राण त्याग दिए ब्रह्मा जी, आप ये कह सकते हो कि उस समय उनको मूर्छावस्था थी, तो उनके मुंह से रुद्रदेव प्रकट हो गए। अब कोई तुम्हारे पीछे आ जाए, बेहोश हो जाओ, तुम्हें हाँ, तो तुम्हें कौन क्या मालूम कौन आएगा। जब मूर्छा जागेगी तो उस समय वहाँ कोई नहीं है, और जब मूर्छा से जागे तो कोई अन्य व्यक्ति खड़ा मिला, तो आप तो अनभिज्ञ हो। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मुख से रुद्र। उन जगदीश ने प्रभु को अपने 11 रूपों में प्रकट किया। फिर उन रूपों ने अपने शरीर को 11 रूपों में, यानी 11 महादेव जी ने अपने उन महामना 11 रूपों से कहा। ये 11 रूप कौन थे? रुद्र 11 एकादश रूप, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। उनसे कहा, बच्चों मैंने लोक पर अनुग्रह करने के तुम लोगों की सृष्टि की, अतः तुम आलस रहित हो संपूर्ण की स्थापना, साधन तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। उन्होंने कहा। महेश्वर के ऐसा कहने में फिर रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। जब उन्होंने कहा प्रश्न करो सृष्टि को, इसलिए मैंने तुम्हें, तो वे चारों ओर रो चिल्लाएं, रोएं, दौड़ें, और तो कुछ उनको समझ ना है। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। रुद्र नाम क्यों पड़ा? रुदन रोना, और द्र इधर तो दौड़ना, रुद्र। रोने और दौड़ने का उनका नाम पड़ गया। जब उन्होंने निकलना दौड़ना शुरू कर दिया रोते हुए, तो उनका नाम पड़ेगा रुद्र। जो रुद्र हैं वे निश्चय ही प्राण हैं, और जो प्राण हैं वे महात्मा रुद्र हैं। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेश्वरी ब्रह्मा जी को उन्हें प्राणदान किया है। अपने प्रकट होने पर उन्होंने उनको प्राणदान दिया। वैसे सब एक तो वही है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके चेतना दी। जब ब्रह्मा जी के शरीर में लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा, वो भी प्रसन्न हो गए। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से एक बात कही कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग ब्रह्म जी, डरो मत, डरो मत। मैंने तुम्हारे प्राण को नया जीवन दिया, सुख से उठो, डरने की कोई बात क्यों? उन्होंने उनको देखा ही नहीं था। अच्छा जी। जब वो बेहोश थे या बेहोश अवस्था में, तो उनके मुख से ही तो प्रकट हुई, उस ऐसी अवस्था में। जब मुख से पीछे प्रकट तो उनको देखा नहीं, तो वो डरने भी ये कौन है? तो उन्हें कहा उठो, डरने की कोई बात नहीं है, डरो मत। इस बात उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई कुछ, और फिर धीरे धीरे प्रसन्नतापूर्वक उनकी ओर देखा, हर की ओर, और अतः
हाथ जोड़ गए इसमें बांध कर उनकी कहा, प्रभु आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्राप्त कर रहे हैं, अतः बताइए, ये तो आपके दर्शन के मात्र से मेरे मन को आनंद प्राप्त हो रहा है, पर ये तो बता दो आप हैं कौन, क्योंकि उन्होंने जाने नहीं, उनके पीछे ही तो उनकी वो हुआ है कि आखिरकार आप हैं कौन, जो संपूर्ण जगत के रूप में विस्तृत है। क्या वे ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? क्या वे ही जिनसे विश्व व्याप्त है, क्या आप उन्हीं 11 में तो नहीं है? उनकी सारी बातों को सुनकर स्वामी महेश्वर परम सुखदायक कर कमलों द्वारा बिना इस कट करके बोले, देव तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, परंतु इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि मुख से तो हुए, तुम ब्रह्मा के पुत्र हो गए। और वैसे ब्रह्मा को उन्होंने प्रकट किया, और सदाशिव ने, ब्रह्मा को सदाशिव ने प्रकट किया था अपने बाएं हाथ से, बाएं भाग से। लेकिन उन्होंने कहा कि भविष्य में मैं तुम्हारे मस्तक से, उससे तुम्हारे अंश से प्रकट होऊंगा। तो वही बात में जाके उन्होंने प्रकट किया, जो रुद्र बने, यही तो एकादश रुद्र है। शिव के एकादश रुद्र कौन है? यही है। उन्होंने कही ना, तुम्हारा पिता कौन है? वो कौन के? वो जब कुछ नहीं तो बोले आखिर में हम ही तो है सब। इस प्रकार कोई डर नहीं है, सब मैदान। ये जो तुम्हारे 11 रुद्र हैं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं सब, ये तुम्हारी सुरक्षा में यहाँ पर आए हैं। अतः तुम मेरे अनुग्रह से ये तीर मूर्छा को त्याग कर जाओ और पहली सृष्टि का कार्य शुरू करो। ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी को चेतना आई, प्रसन्नता हुई, और फिर विश्वात्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्मरण किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र आपका तेज असंग सूर्य के समान अनंत है, आपको बार बार नमस्कार है। आप नंदी, सुरभि, कामदेव दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी, सर्व को नमस्कार है। स्पर्श में वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वायु रूपधारी ईश्वर हैं, आपको बार बार नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति ने अष्टमूर्ति जो पहले आए हैं उनके नाम है, और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार। 8 नाम वाले भगवान शिव को मेरा नमस्कार। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव की स्तुति और लोकमा पिता ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर कामनाथन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हुए। मुझ ब्रह्मा की आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। ये भगवान जी उनका आदेश दिया। जब ऐसा आदेश उनको मिला तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। रुद्र के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मेरे पुत्र हैं और आपसे कुछ बचा नहीं है, तो जगत फिरो, आप सब जगह हैं, कहाँ पर आप नहीं हैं। परंतु इस समय जब आप कह रहे हो मैं आपको आपसे उत्पन्न हुआ हूँ, तो फिर मेरी सहायता करें और स्वयं सृष्टि को भी आगे बढ़ाओ। तुम भी बढ़ाओ, मैं तो है ही काम कर, तुम भी बढ़ाओ सृष्टि। ऐसा सुनकर उन रुद्रदेव ने कह दिया, ठीक है बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा जो तुम। और उनकी मानना, इसके बाद महादेव जी का अभिनंदन कर सृष्टि की लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्यान्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ कर दी। अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुरस्त, पुलह, क्रतु, अत्रि आदि वशिष्ठ की सृष्टि की। यही तो क्रम है। कितने ऋषि थे ये? मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ। 8 नाम थे, 8 ही उन्होंने प्रकट किए हैं। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए। किसके पुत्र कहे गए? ब्रह्मा जी। उसको हमने वहीं छोड़ दिया। ये जो पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, धर्म संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। धर्म संकल्प और रुद्र की संख्या 12। ये सब पुराने ग्रह हैं।
देवगणों से इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान, महर्षि अलंकृत हैं। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। उन्होंने कहा, सबकी सृष्टि करो। ऐसा करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने मन को एकाग्रचित कर लिया। तथा मुख से देवताओं को, भोग से पितरों को और कटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजननेन्द्रिय लिंग से सब मनुष्य को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता है राक्षसों में। जो वे रात को विचरते और बलवान होते हैं। राक्षस कब निकलते हैं? रात को। दिन में तो वे पड़े रहते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, शक्ति कम हो जाती है। और रात को जैसे जैसे रात चढ़ेगी उनकी शक्ति बढ़ती जाएगी। राक्षस रात में उनको ज़्यादा शक्ति आती है, दिन में पड़े रहेंगे। कौन से हाँ। सब हम भी राक्षस ही हैं सब। अब रात को विचरते हैं, बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत, गंधर्व वे भी सब ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए। सांप, भूत, प्रेत, गंधर्व उनके पक्ष भाग से पक्षी, उनके पक्ष भाग यानी पक्ष भाग से पक्षी उत्पन्न हुए। पक्ष भाग से पक्षी, पक्ष स्थल से अजंगम यानी स्थावर जी प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों और पार्श्व भाग से भुजंगमों की उत्पत्ति। बकरों की उत्पत्ति हुई मुंह से, बकरों। और पार्श्व भाग यानी से भुजंगमों की उत्पत्ति। भुजंगम सांप। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, सर्व, नीलगाय, मृग, ऊंट, खच्चर, न्यंक नामक मृग तथा पशुपति के अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। और प्राणी उत्पन्न कर दिए, इनका नाम भी नहीं है। रोमावलियों से, औषधियों से और फल फूलों का प्राकट हुआ। और इस प्रकार ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत्त, स्त्रोम, रथंतर, शाम तथा अग्निष्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। कौन? जय श्री नारायण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार मुख से बकरों की, पार्श्व से भुजंगों की, दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, शरणम, नीलगाय, मृग, ऊँट, खच्चर, न्यंक नामक हमारा ये पशु जाति अनन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोमावलियों से औषधियाँ और फल मूलों का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री, चंद, ऋग्वेद, त्रिवृत्त, स्त्रोम, रथंतर, साम तथा अग्निष्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप, छंद, पंचदश, स्तोम, ब्रह्म, बृहत्स्ताम और उक्त नामक यज्ञ की उत्पत्ति। अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगती, छंद, सप्तदशा, स्तोम, बेरूप, साम, अतिरात्र नामक यज्ञों को प्रकट किया। उत्तरवर्ती मुख से एकविंश स्तोम, अथर्ववेद, आप्तुर्याम नामक यम, अनुष्टप, छंद, वैराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुंदर, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सर्प आदि मतलब तरह तरह की रचना उनके पूरे शरीर से हुई। पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया और उस समय भी अपनी पूर्व भावना से भावित हो हिंसा अहिंसा से युक्त मृदु कठोर धर्म अधर्म सत्य मिथ्या कर्म को अपनाते हैं और पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। ये सारी सृष्टि जैसी हुई उन्हें। इस प्रकार विधाता ने स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर आदि में भिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि कर दी। अब हमारे आपके बच्चे होते हैं तो बच्चे उसी रूप में, लेकिन उनकी सृष्टि में विभिन्नता है। गधा, घोड़ा, खच्चर सब मत उनके जैसे आते विचार होते हैं।
ऋषि आगे आएंगे, हम पहले नहीं आएंगे। इस प्रकार दूसरे नंबर पर आएंगे। इस प्रकार स्वयं ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। ये प्राकृतिक जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित ग्रह नक्षत्रों से मंडित नदी पर्वत एवं समृद्धाय जनपद सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का बना ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। ये सब जो हमारी वन सृष्टि जो बनी है ब्रह्मा जी के लिए, जिसमें नगर आदि ये बस्ती सब बसी है, इसी को ब्रह्मा जी का वन कहते हैं या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। ये ब्रह्मा जी का वन है। ये जो कल हमने आपसे कहा था, आपने ये निचोड़ी तो है पंडित जी, क्या जैसे उत्तरकांड में पूरी रामायण का निचोड़ है, हाँ ऐसे ही लास्ट। अब ये चीज तो पहले बता चुके हो आप, उसमें दक्ष थोड़ा प्रजापति वाले उसमें। उसमें भी तो वही चीज हाँ, वही चीज़ चल रही है, उसमें सब लेकिन उसमें ये बता थोड़ा विस्तार दे दिया और कुछ नहीं है। नहीं, उसकी क्रीम निकाली गई है यहाँ पर। तो वही चीज़ तो है इसमें, वायु से सब उसमें बता रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार वही क्रीम निकाली गई है। बुद्धि इसका तना बड़ी बड़ी, और ये पूरा वृक्ष है, ब्रह्म वृक्ष है। कहते हैं हमारे वृक्ष ये सीधा है, दिखाई देता है, जड़ नीचे, और जो ब्रह्मा के उल्टा नजर आता है, नीचे और जड़ उसके ऊपर है। ब्रह्मवृक्ष। यानी जो हमारा आंतरिक वृक्ष है, अंतरूप, वो अच्छा, उस तरह हाँ, वो उस तरह है इसके भीतर। बुद्धि इसका तना है, बड़ी बड़ी डालियां हैं, इंद्रियां भीतर के खोखले हैं, महाभूत सीमा है, विशेष पदार्थ पत्ते हैं, धर्म अधर्म इसके सुंदर फूल हैं, सुख दुख रूपी फल लगते हैं, और संपूर्ण होने जीवन का सहारा। ये तो ब्रह्मा जी की सृष्टि है पूरी। ये सब यानी ये शरीर जो सब कुछ वही तो सुख दुख फल हैं। इस प्रकार तरह तरह से भ्रमण करिए। सब भूतों के बे अचिंत रूप महेश्वर सभी सब भूतों के निर्माता हैं। मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, वक्ष स्थल से के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार के अंगों से संपूर्ण प्राणों का प्राप्त हुआ ब्रह्मा। अब इसके जो जो रहस्य हैं, फिर इनसे इनके क्या है कि मुख से ही क्यों प्रकट हुए? हर एक को कोई ना कोई कारण है, तो वो कारण बताएगा नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये सारी उनकी वो है। ऋषि बोले आपने चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई, अभी याद है इसमें? तो इसका क्या कारण? इसका क्या था? ये बताओ। जिन लोक संहारी महेश्वर के बस में दोनों सदा रहती हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु दोनों ही, जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु को अपने शरीर प्रकट किया था, फिर वही मुख के द्वारा ब्रह्मा के द्वारा कैसे हुए, इसका क्या काम था? ये हम अभी याद ही करना। तो सारी इस प्रकार वायु देवता जब कहते हैं ब्राह्मण, तुम सब लोग जिज्ञासा में तो कुशल हो, पूछने में कुशल हो, प्रश्न हो। ये उचित ही कहा तुमने, पूछा है। और मैंने भी पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा। वायुदेव के पितामह है कि सारी सृष्टि से चल तो घूम फिर के बात वहीं आ रही है, वो उनके पिता, वो उनके पिता, वो उनके पिता, वो उनके पिता। तो मैंने पूर्व काल में उनसे यही प्रश्न रखा। उसके उत्तर में पितामह ने मुझसे कहा, वही तुम्हें बता रहा नहीं भाई उतना। तो सुनिए जो बता रहे हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई, तो ये तो पता ही है दोनों ने ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति की। तीनों ही कारण आत्मा है, क्रमशः चराचर सृष्टि पालन संग हेतु हैं, और उन्हीं महेश्वर से प्रकट हुए हैं। उनमें परम ऐसे ही विद्वान हैं, वे परमेश्वर भावित हो, उनकी शक्ति से अधिष्ठित हो, सारे कार्य करने में समर्थ होंगे। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को 3 कर्मों में नियुक्त किया था। ये शुरू में थे,
सृष्टि रचना कार्य सब यही तो उससे चल रहा है, वो चल रहा है। तो इस प्रकार अब ये कथाएं और कर्म उनके अलग अलग कल्पों होते हैं। उन कल्पों के वृतांत को लेकर महर्षि उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। यानी जो कथाएं चलती हैं कि वो अब क्यों हुए, तो एक कल्प में ऐसे हो गया तो दूसरे कल्प में कुछ और कथा है, तीसरे कल्प में और कथाएं उन्हीं पर चल रही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से ही है, सब अलग अलग कार्य होते हैं। कहते हैं इस जन्म में उसने ऐसा किया, उस जन्म में उसने ऐसा किया। तो इस तरह से अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं उनके ब्रेक हैं। तो वो सारी चीज़ें उनका हुआ है। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है, प्रत्येक कल्प में सबका कारण अलग है, सबकी नीति अलग है। उन्हीं के प्रारब्ध से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रारब्ध से चलता रहता है। और सब ये सब सृष्टि का चक्कर है, जिससे एक दूसरे कारण किसी न कोई कारण होता है। किसी भी कार्य आप कोई कार्य करते हो, कोई ना कोई तो कारण होता, तभी तो करते हो। आप घर में कथा नहीं हो रही, कीर्तन नहीं हो रहा है, अब कह दिया चलो हमारे कोई संतान हो जाएगी तो उसके अवसर पर करेंगे, और आपने किया तो कोई कारण बना। कथा कीर्तन होते हैं, होते रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ। अब कहेंगे उसे तो जब अवसर आया तो किया। तो कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई आपको भोजन नहीं देगा। वैसे कौन कहेगा चलो खीर पूरी खाना है, तो अरे कुछ नहीं, क्या किया, अरे कुछ नहीं, जब आ गया सत्यनारायण का बेटा कथा कर ली, क्यों कर ली, अरे वो लाओ जन्मदिन ले तुम्हारी दावत है। तो किसी न किसी का कारण रहता है, हर कल की अलग कथा है। हाँ, तो इसी प्रकार एक समय ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रूप से सृष्टि करने की प्रार्थना की। सृष्टि करने का कार्य किनका है? ब्रह्मा जी को ही तो सौंपा था उन्होंने, भगवान ने, सदाशिव ने, कि तुम सृष्टि करो, विष्णु कहे तुम पालन करो, इनकी सहायता करना करके समय आए, और मेरा काम तो संहार करने का है। तीनों रूप हम कार्य वैसा रहेंगे सदा। तो नील लोहित भगवान रुद्र से ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, हम तो करते करते तुम भी सृष्टि करो, रुद्र से कह दिया। तब भगवान रुद्र ने ठीक है आप कार्य भाई एक बार भी उनके पुत्र, फिर रुद्र कौन है, अब वही आ गई फिर कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो, तो पुत्र का काम है पिता की आज्ञा को पालन करना। तो उन्होंने कि हम तो करते हैं, तो हमारी काम को करो। अरे जो आपके पिता कर रहे हैं, बोले बेटा आप दुकान करो, ठीक है दुकान कर रहे हैं, आज्ञा का पालन करना। तो उन्होंने कि तुम जैसे हम सृष्टि कर रहे हैं, तो रुद्र ने कहा ठीक है। तो उन्होंने संकल्प किया, ध्यान लगाया, तो सृष्टि क्या करी उन्हें, तो जो कोई बने उन्हें निरे अपने जैसे जैसे जे अपने जटाजूट धारी वैसी सारी सृष्टि भई करते पूरे सब बना दे वैसे ही, मतलब जैसे स्वयं थे वैसे ही वो सब जटाजूट धारी, सांप लटके हुए, भुजंग लटके हुए, सब पूरी सृष्टि वैसी भरी गई अपने जैसे। सबके 3 नेत्र थे, गले में नीलकंठ था, सब वही सब पूरी सृष्टि। इस प्रकार कहा देव देवेश्वर आपको तो नमस्कार है, हाथ जोड़े प्रभु आपको नमस्कार है, ऐसी सृष्टि मत करो, आपका कल्याण हो, अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि करो, इनको मत करो वैसे। हाँ कहाँ रहेंगे। हाँ, अब दूसरी प्रजा सृष्टि की जो मरण धर्मवादी हो, ये तो मरेंगे ही ना, तुमने अपने जैसे बना लेंगे ना, तुम मरोगे ना ये मरेंगे। तो इस पृथ्वी पे कहाँ पर आएंगे इतने सबके सब? सृष्टि ऐसी बनाओ जो जन्मे मरे, जन्मे मरे। तब बनाई सृष्टि, जन्म मर तो रुद्र ने कहा प्रभु, हंसते हुए कहा प्रभु मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी, अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तो मेरी सृष्टि होती है, अगर मुझसे कहते हो तो मेरी तो ऐसी होगी, और जैसा तुम चाहते हो तो तुम करो, हमारी सृष्टि ऐसी होगी। इस प्रकार रुद्रगण जो तो सब निबट गए, उन्होंने किया संभालो अपने काम, हमारी सृष्टि। जब उनको कह दिया तो ब्रह्मा जी का आप क्या करें, इन्होंने कहा तो ब्रह्मा जी ने भाई सृष्टि बहुत ही बढ़ गई, जड़ जंगम जीव जन जैसा पड़ गया, लेकिन भाई ज्यों के तुम रहे, मन वालों कोई ना हो। हाँ तो उन्होंने बनाए तो उन्होंने अपने तो जैसे अरे रुद्र का नाश अविनाशी है वे, तो जब अपने जैसे बना रहे तो भी वो अविनाशी,
तो उन्होंने कहा ऐसी सृष्टि मत करो। उन्होंने कहा नहीं करो तो ठीक है, ना करना है तो तुम संभालो, तुम करो जैसी तुम्हारी इच्छा हो। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए, उन्होंने विचार किया। तो उन्होंने कहा सृष्टि की रचना के लिए जो जन्मे मिले, तो उन्होंने मैथुनी सृष्टि की रचना की ब्रह्मा जी ने। अब ये मतलब दिमाग में आया कि ऐसी सृष्टि हो, पर हो कैसे कि वो तो एकात्मक थे, उसके लिए दो रूप चाहिए, परा प्रकृति पुरुष और नारी। तो पुरुष तो स्वयं है, नारी कहाँ से है? तो उन्होंने अपने मन से भेष बनाया अर्धनारीश्वर का। देखिए भोलेनाथ ने तो बनाया ही है, उन्होंने ही बनाया है, उनसे प्रार्थना की है। वृंदावन में है मूर्ति अर्धनाथ से भोले वही तो बनाई है। तो उन्होंने फिर उनकी स्तुति की है ब्रह्मा जी ने। बोलते ये चिंतन करेंगे, बताओ भाई मैं क्या करूं। कि ईश्वर ने तो हम दो को बनाओ, हम दो से सृष्टि बनी, लेकिन नारी नहीं बनाई। तो उन्होंने कहा उसके बाद में उन्होंने सोचा कि वृद्धि के लिए उन्होंने फिर उनकी तपस्या की। इस कारण तपस्या करने लगे। तपस्या से उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न किया। हाँ, और उनको प्रसन्न करके महादेव संतुष्ट हुए। और फिर उन्होंने अनवर्चित अंश से की अद्भुत मृत्यु में अवशिष्ट हो भगवान महादेव आदि शरीर से नारी और आदि शरीर से पुरुष रूप में प्रकट हुए। स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए, दोनों अर्धनारीश्वर के रूप में। उस सर्वव्यापी परमात्मा को देख करके उन्होंने उनका चिंतन बंधन किया, प्रणाम किया, स्तुति की। दोनों का, क्यों अर्धनारी से आधा पार्वती का अंश था, आधा महादेव का। तो दोनों की स्तुति की। ब्रह्मा और देवादेव महादेव आपकी जय हो, आप सर्वगुण श्रेष्ठ शिव आपकी जय हो। हर प्रकार चिंतन बंधन किया, आपकी जय हो, जय हो। रूप अनुगम भर आपकी भांति सनातन है, आपकी जय हो। मतलब तरह तरह उनके गुणों के नाम ले के उनका स्तुति की, वंदन किया। और अंत में कहते हैं प्रभु आपके द्वारा आपकी जय हो सब पर में पंचविध प्रसाद के विज्ञान उपमृत से परपूर्ण स्तोत्र सुपायन परमेश्वरी आपकी जय। परमेश्वर हे प्रभु आपकी जय हो, परमेश्वरी आपकी भी जय हो, दोनों की जय हो। महान रोगों को दूर करने वाले वैद्य शिरोमणि वैद्यों के वैद्य यानी डॉक्टरों के भी डॉक्टर आपकी जय हो। और अंधकार को दूर करने वाली हे शिवा आपकी जय हो। इस प्रकार उनका मतलब जो है दर्शन प्राप्त कर स्तुति बंधन किया है। तथापि हे देव, कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी। मतलब मेरी वाणी आपकी स्तुति करने में भी सक्षम नहीं हो रही है, हैं? अर्थात भक्ति भाव से प्रलाप करते हुए मुझ सेवक के अपराध को आप क्षमा करो। मैं तो जना क्या क्या कह रहा हूँ मुझे पता नहीं, मैंने क्या क्या आपको कह दिया कि आपकी जय हो, आप ऐसे हो जय हो, हैं? तो मैं तो छोड़, कहाँ तो आप हो, कहाँ मैं तो तुच्छ सेवक हूँ, मुझसे कोई अपराध है तो क्षमा करना मुझे। इस प्रकार सुंदर युक्तियों द्वारा भगवान रुद्र देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख विमान है रुद्र एवं रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। ये पवित्र उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र शिव तथा पार्वती के अर्थ को बढ़ाना चाह रहा है। ये जो नीचे दिया हुआ है अर्धनारीश्वर स्तोत्र है ये इसका अर्थ। और इसका ये अर्धनारी जय देव महादेव, जय ईश्वर महेश्वर, जय सर्वगुण शेष, जय सर्वस्वराधिप। अर्थात ये पूरा पूरा अर्धनारीश्वर स्तोत्र है। वो छोटा है, अक्षर छोटे हैं इसलिए थोड़ा बहुत हाँ छोटे अक्षर हैं। पार्वती को प्रश्न करने के कारण अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से रहते हैं, तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदर नारी के रूप में एक बहुत सारे स्त्रोत हैं
ये तो घड़ी टीका कर रहे हैं अर्थ, स्त्रोत तो अलग है। और स्त्रोतों को अगर पढ़ा जाए तो एक अलग, जैसा बोलते हैं कि पंचाक्षर सो, ये सब इसमें सब है। इस प्रकार ये कहते हैं कि महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट और शक्ति का प्राकट। फिर वही चीज़ आती है कि महादेव जी ने संतोष भाई जो कहते हैं तो महादेव जी का जो कथा है पूरी यही बता रहे हैं जो हम पीछे पढ़ा रहे हैं। पीछे पड़ेगी। सारा तो उन ऋषियों को नैम सारण में जो उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ चालू किया। ब्रह्मा जी बोले सर्व जगन्मयी देवी महादेव जी ने सबसे पहले किया महादेव जी ने, और सृष्टि कारण लग गया। उसके बाद नारायण को उत्पन्न किया और उन्होंने रक्षा किया। किंतु देवी मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आज समस्त प्राणी को सृष्टि करने पर नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं थी। शक्ति नहीं है, संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव तो आपसे होता है। शक्तियों का प्रार्थना करता हूँ कि संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवी इस जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्र हो जाए। मेरे एक अंश से दक्ष की पुत्र जाए तो वो सती बनी है, और सती के द्वारा फिर आपने मतलब वो कथा सुनी, दक्ष की पुत्री सती और सती महादेव तक ब्याही गई और उसके आधार पर पुनः उस तरह से हो रही। इस प्रकार ब्रह्मोनि ब्रह्मा के द्वारा याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी भौं के मध्य भारत सिद्ध पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को सिरोधारी करके भेज दिया। वही ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपणी अनुपम शक्ति देकर देवी सेवा महादेव जी के शरीर कर गए। मतलब ब्रह्मा जी को शक्ति दे गई वो ब्रह्मा जी को, उसके बाद और फिर पुनः भोलेनाथ के शरीर में प्रवेश हुए और महादेव भी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए दोनों के प्राण। तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ। उससे पहले भोग नहीं, स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन प्रजाति की सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनीश्वर, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद संतोष हुआ और देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें बताया। जो इस कथा का कीर्तन करता है, सुनता सुनाता है, सभी पुण्य का भाग होता है तथा वह शुभ लक्षण पुत्र पाता है। इसके बाद कल करेंगे प्रधान कथा को, ये विराम देते हैं। कल शिव पार्वती कथा में पार्श्वों से मद्रास पर जाकर रहना, सुम निशम के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना। एक बोलबार आया है कि उनको किसी से उकसा दो, कोई अच्छी सुंदर स्त्री हो और काली कभी कहाँ से आ गई ऐसे में, तो भोलेनाथ ने उनको कह दिया तो वे को भी तो दिया कर लो। अच्छा, फिर मनाया है भोलेनाथ ने कि हमने तो हंसी में आपसे कह दिया था, तुम तो बहुत अत्यंत सुंदर हो, तो मनाया। अब ये वृतांत कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जो घर की कथा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः